बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, नीचे दिए गए डेसिमल्स नंबर्स का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से, यानी कि मुफरिद तजज़ी के तरीके से नीचे दिए गए डेसिमल्स का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, नीचे दिए गए डेसिमल्स का जो पार्ट्स में गिवन है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने स्क्वायर रूट यानी कि जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है नीचे दिए गए डेसिमल्स का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मुफरिद तजज़ी के तरीके से, यानी कि हमने यहाँ पर मुफरिद तजज़ी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है और स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 1.21 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम खुद से इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, जिसको जज़रुल मुरब्बा या सिंपल जज़र भी कहते हैं। अब 1.21 हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे 121 ओवर पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, और आगे हमारे पास 2 डेसिमल्स हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगी। अगर 3 डेसिमल्स होते यानी कि पॉइंट के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होते, जितने डेसिमल्स होते उतनी जीरोस आती हैं, तो लिहाजा ये 2 जीरोस लगेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 121 और 100 की। तो पहले हम 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मुफरिद तजज़ी 121। अब 121 प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं कि 121 सिर्फ 11 पर डिवाइड होता है। 11 वंस द 11, 12 में से 11 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 के साथ ये वाला 1 मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 वंस द 11, अगेन 11 पर डिवाइड होगा 11 वंस द 11। ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ गए, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यहां पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर। अब 100 है हमारे पास, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरिद तजज़ी करेंगे तो 100 जो है वो 10 पर डिवाइड होता है। वैसे ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 5 पर भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 पर डिवाइड करना इसको ज्यादा आसान है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि 10 दा है 100 यानी 10 टेंस दा 100 होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 10 वंस दा 10 ये हो गया, और 0 है 10 0 दा 0, ये 10 टेंस दा 100 भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगेन 10 पे डिवाइड करेंगे 10 वंस दा 10, ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, इनके पेयर्स बना देंगे। पेयर्स बनाने के बाद 11 2 टाइम्स है तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ओवर 10 2 टाइम्स है तो 10 का भी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब चूंकि ये दोनों का स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं हम। 11 स्क्वायर पर स्क्वायर रूट ओवर 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटता है। तो ये कटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 10। अब 11 ओवर 10 है, हम इसको अगेन डेसिमल में चेंज करेंगे। 0 की जगह पर 1 आएगा, 0 की जगह पर 1 लिखेंगे, और ये आगे फिर 1 आ गया, 1 की जगह पे पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास ये वाला 1 बच गया है तो ये वाला 1 यहां पर आ जाएगा 1.1। अब हम इसको वैसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं, दोनों मेथड आने चाहिए आपको। 11 को 10 से डिवाइड किया, 10 वंस दा 10, माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर एक 0 लगाएंगे, 0 लगा के नीचे उतार लेंगे। 10 वंस दा 10 माइनस करेंगे, 0 रिमाइंडर बचा। ये देखें सेम वैसे ही 1.1 हमारे पास आंसर आ गए, 1.1 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट गिवन है 0.64
0.64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.64 लिखने के बाद स्क्वायर रूट लिखेंगे ऊपर। अब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम डायरेक्ट 64 लिखेंगे ओवर। अब देखें पॉइंट की जगह पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह पॉइंट की जगह पर 1, और ये हमारे पास दो डेसिमल्स हैं तो दो जीरोस लगेंगी। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है। अब इसका 64/100 इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होगी, 100 की फैक्टराइजेशन अलग होगी। पहले 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि मुफ्रिद तजदीद। इसको हम 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 पर भी कर सकते हैं और 8 पर भी कर सकते हैं। तो चलें अब 2 पर डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे 8 8 का 64 भी होता है, ये आसान वे है, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 पर डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, अगेन 2 पर डिवाइड होता है, लास्ट में 2 है। 2 1 दा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 2 मिला 12, 2 6 दा 12, 2 6 12। अब ये हमारे पास 2 पे अगेन डिवाइड होता है, 16 है। 2 8 दा 16, 2 8 16, अगेन 2 पर डिवाइड होता है। 2 4 दा 8, 2 4 8, और फिर अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2 दा 4, अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 दा 2। हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 आ गया, यानी कि 64 के मल्टीपल्स बन गए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 4 5 6। ये 6 टाइम्स मैंने ये वाले 2 लिख लिए हैं जो इसके फैक्टर्स आए हैं। ओवर 100 है। अब 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफ्रिद तजदीद करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 100 की 10/10 से की थी, इसमें हम 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 दा 10, 5 0 दा 0, अगेन 5 पर 5 4 दा 20। अब 2 पर डिवाइड होता है, 4 2 2 दा 4, अगेन 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 दा 2। ये हमारे पास 100 के फैक्टर्स आ गए हैं जो कि हमने मुफ्रिद तजदीद यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले हैं। हम इन्हें लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस सारे का हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे, इनके पेयर्स बना देंगे। ये पेयर्स बनाने के बाद हम इनके स्क्वायर्स बना सकते हैं कि जो दो नंबर्स 2 टाइम्स मौजूद हैं, 2 मरतबा लिखे हुए हैं, उनका स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये फिर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, अगेन 2 स्क्वायर 2 2 टाइम्स लिखा हुआ है ओवर। अब ये 5 का स्क्वायर बनता है, मल्टीप्लाई बाई ये 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनमें से हम हर एक का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, तो हर एक का स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब सबके स्क्वायर रूट्स अलग अलग लेने के बाद हम इनके स्क्वायर रूट्स स्क्वायर से काट सकते हैं। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएंगे। सभी के स्क्वायर रूट स्क्वायर से काटने के बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 दा 8, 8 ओवर 5 2 दा 10, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। 8 ओवर 10 8/10 आ गया है। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था, हम भी इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 की जगह पर 8 आ जाएगा और 1 की जगह पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। 8 को 10 पर वैसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 10। अब 8 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 10 पर डिवाइड नहीं होता,
हम इसके लिए पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद जितनी जीरो चाहे लगा सकते हैं। 10 8 द 80, 10 8 80, माइनस करेंगे, जीरो रिमाइंडर बचेगा। तो ये देखें 0.8 हमारे पास, 0.8 सेम आंसर आ गया, 0.8, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम सॉल्व करने लगे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 7.29। तो 7.29 लिखने के बाद इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे ऊपर। ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे। 729 ओवर, अब हमने इसका डेसिमल यानी कि पॉइंट खत्म किया है तो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और आगे जितने डेसिमल्स हों, जितने डिजिट्स हों, उतनी जीरोज आती हैं। 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगी। अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स होते तो हम 3 जीरोज लगाते। इसके ऊपर अब स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है 729 और नीचे 100 है, तो हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि मुफरिद तजदी। अब ये 729 है, ये 2 पर तो डिवाइड होता नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है। इसके लिए 0 2 4 6 या 8 होना जरूरी है। ये 8 नंबर है जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होता। हम 3 पर चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करने के लिए 7 + 2 + 9, 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18। ये 18 3 पर डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 6 द 18 बनता है, 3 6 18। जो जब हम इसका सम अगर निकालें और वो 3 पर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है। हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 2 द 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 2 मिलाया 12 हो गया। 3 4 द 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आगे 9 है, 3 3 द 9। अब अगेन ये 3 पर डिवाइड होता है क्योंकि इसका जो सम है, इसका समेशन, इसका मजमुआ वो 2 + 4 6, 6 + 3 9 बनता है। 9 3 पर डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 एक स्मॉलर नंबर है, 2 के साथ 4 मिलाएंगे तो 24। ये ग्रेटर नंबर बन गया 3 से, तो 3 8 था 24, 3 8 24। और यहाँ पर आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा पूरा 24 ही आया है। और यहाँ पर 3 है, 3 1 था 3, 3 एकम 3। अब देखें 81 आ गया है, आप इसको सिंपली 9 पर कर सकते हैं। 9 9 दा 81 और 9 1 दा 9। अब ये इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के नतीजे में, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 × 3 × 9 × 9 ओवर 100 है। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मुफरिद तजदी। 10 पर डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। 10 10 दा 100, 10 1 दा 10, ये वाला। और आगे 0 है, 10 0 दा 0, इनके 10 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। अगेन 10 पर डिवाइड कर देंगे, 10 1 दा 10। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 10 × 10, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इसके बाद इनके पेयर्स बना देंगे, जो एक जैसे हैं उनके पेयर्स बनाएंगे ताकि स्क्वायर बना सकें। 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है 2 मरतबा, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला। उसके बाद 9 का पेयर बनता है, 9 2 टाइम्स है तो 9 स्क्वायर ओवर ये 10 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये सबके स्क्वायर्स बन गए और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम हर एक का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं। यहां पर हम हर एक का स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे। 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कट जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर में चेंज करने से 1/2 होता है और 1/2 2 से कट जाता है, तो अंदर वाला नंबर सिर्फ बाकी बचता है जो कि हमारी बेस होती है। तो हमारे पास बचा 3 × 9 ओवर 10। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 27, 3 9 27 ओवर 10। अब 27 ओवर 10 है, हम इसको डेसिमल में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो रकम दी हुई है वो डेसिमल में दी हुई है, हम आंसर भी डेसिमल में ही निकालेंगे। 0 की जगह पर 7 और 1 की जगह पर पॉइंट, हमारे पास 2 बच गया।
2 पॉइंट के बाद आ जाएगा इधर 2.7। अगर हम 27 को वैसे भी 10 पर डिवाइड करें तो आंसर निकाल के देखते हैं आया कि ऐसे ही आता है या नहीं। तो 10 2s द 20, 10 2 20, माइनस करेंगे 7 में से 0 माइनस किया 7, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगा के 0 नीचे उतारेंगे, 70 हो गया। 10 7s द 70, ये हमारे पास 2.7, 2.7 सेम 2.7 हमारा आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट गिवन है 1.44। अब 1.144 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे स्टेटमेंट के मुताबिक। अब इसका डेसिमल खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे तो 144 ओवर पॉइंट की जगह पर 1 और आगे 2 डेसिमल्स हैं हमारे पास, तो डेसिमल्स जितने भी हों आगे उतनी ही जीरोस लगती हैं। 2 डेसिमल नंबर्स हैं तो 2 जीरोस लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हम 144 और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि इसने क्वेश्चन मेंशन किया है कि इस मेथड से हमने सॉल्व करना है, जिसको मुफरिद तहजीबी कहते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में 4 नजर आ रहा है, हम इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 पर डिवाइड करने से 2 7s द 14, ये पूरा हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आगे 4 है, 2 2s द 4, अगेन 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 2 नजर आ रहा है, इवन नंबर है। 2 पर डिवाइड होगा तो 2 3s द 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 के साथ 2 मिलाया तो 12 हो गया, 2 6 द 12, 2 6 12, अगेन 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s द 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचा। 1 के साथ 6 मिलाया 16, 2 8s द 16। अब अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें 8 नजर आ रहा है, इवन नंबर है। 2 9s द 18, अब ये 9 है तो 9 हम जानते हैं 3 पर डिवाइड होता है। 3 3s द 9, 3 3 9 और फिर 3 1s द 3। ये हमारे पास 144 के फैक्टर्स आ गए हैं, हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 टाइम्स 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ओवर 100। अब 100 है हमारे पास तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फर्स्ट पार्ट में हमने 10 से इसको डिवाइड किया था, फिर 5 से किया था, फिर अगेन 10 से किया था थर्ड पार्ट में। इस पार्ट में हम 2 पर डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 5s द 10 और कोई रिमाइंडर नहीं बचे 10 में से, इसके बाद 0 है, 2 0s द 0 ही आंसर आता है। अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2s द 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 0 मिलाया 10, 2 5s द 10। अब ये 25 है, 25 हम जानते हैं 5 के टेबल, 5 के टेबल पर डिवाइड होता है। 5 5s द 25, 5 5 25 और 5 पे अगेन करेंगे 5 1s द 5। ये हमारे पास 100 के फैक्टर्स आ गए हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाले हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके पेयर्स बना देंगे जो एक जैसे हैं ताकि हम उनको स्क्वायर्स में चेंज कर सकें। ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 2 टाइम्स है, ये फिर एक पेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर अगेन, फिर ये 3 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर बन जाएगा ओवर नीचे 2 स्क्वायर बनेगा, 2 2 टाइम्स लिखा हुआ, फिर 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके स्क्वायर रूट्स हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि हर एक का स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कट जाएंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा होता है इसलिए हम इनको काट सकते हैं। कट जाने के बाद हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखने के बाद ओवर नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर में बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5
यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 द 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 द 12 4 3 12 ओवर 2 5 द 10 2.10। ये हमारे पास 12 ओवर 10 आ गया 12/10। इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम डेसिमल सिस्टम में ही लिखेंगे। 0 की जगह पर 2 आ जाएगा और 1 की जगह पर पॉइंट लगाएंगे। 1 की जगह पॉइंट लगाने के बाद ये 1 बचा है तो 1 को यहाँ लिख देंगे। हम 12 को 10 पर डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 10 1 द 10 माइनस किया, 2 में से 0 माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाया, 0 लगा के नीचे उतारा, 10 2 द 20। हमारे पास 1.2 सेम आंसर है 1.2। ये 1.2 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 1.69। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 1.69 जजरुल मुरब्बा। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे, इशारिया खत्म करेंगे तो ये 169 ओवर पॉइंट की जगह पर 1 और 2 डेसिमल्स हैं आगे तो 2 जीरोस लगेंगी। अगर 3 डेसिमल होते तो 3 जीरोस, अगर 4 डेसिमल्स होते पॉइंट के बाद तो 4 जीरोस लगाते। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हमारे पास 169 एंड 100 है। हम 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफ्लिक तजदी करेंगे। अब ये वाला नंबर ना तो 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में 9 है, ऑड नंबर है। 3 पर डिवाइड होता नहीं है क्योंकि इसका समेशन, इसका मजमुआ, इसे सम अप करने से हमें 16 हासिल होता है जो कि 3 पर डिवाइडेबल नहीं है, लिहाजा ये नंबर 3 पर भी नहीं होगा। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है हमें कि 169 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 13 पर डिवाइड होता है। तो 13 1s द 13 ये 16 है। 16 में से 13 1s द 13 जो आंसर आया उसे माइनस करेंगे। 16 में से 13 माइनस किए तो 3 रिमाइंडर बचा, 3 के साथ 9 मिलाएंगे 39, 3 3s द 39। फिर अगेन 13 पर डिवाइड होगा 13 1s द 13। ये हमारे पास दो फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन के नतीजे में आए हैं 169 के। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 100 की मुफ्लिक तजदी 10 पर डिवाइड कर सकते हैं। 10 1s द 10 और आगे 0 है, 10 0s द 0। अगेन 10 पर 10 1s द 10। ये हमारे पास 100 के दो फैक्टर्स आ गए हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब ये 13 का पेयर बन गया, ये 10 का पेयर बन गया। 13 2 टाइम्स है तो 13 को स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। ओवर 10 2 टाइम्स है तो 10 को भी स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। स्क्वायर का मतलब ये है कि 10 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 13 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। इसके बाद अब इन दोनों का हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी कि 13 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब जो दोनों के स्क्वायर रूट्स हैं वो स्क्वायर से कट जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्ट होता है। इन दोनों को काट देंगे, हमारे पास 13 ऊपर बचेगा ओवर नीचे 10 होगा। अब 13 ओवर 10 13/10, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो 0 की जगह पर 3 आ जाएगा और 1 यहां पर पॉइंट बना देगा और ये 1 जो बचा है ये वाला ये इस साइड पर आ जाएगा 1.3। हम 13 को 10 पर डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 10, 10 1s द 10 10 एकम 10। 3 में से 0 माइनस किए 3 आए, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे 30 हो जाएगा। 10 3s द 30 माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर बचा 1.3 एक इशारिया 3 1.3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का आंसर है। 6th पार्ट है 12.25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 12.25 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब इसकी जो ये डेसिमल फॉर्म में है इसकी डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि पॉइंट खत्म करेंगे।
तो पॉइंट ख़त्म करने का हमारे पास तरीका है 1225 लिख दिया, इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम इसको 1 एंड जीरोज में चेंज करने लगे हैं। पॉइंट की जगह पर 1 आएगा और ये हमारे पास 2 डेसिमल्स हैं तो 2 जीरोज इनकी लगेंगी। जितने डिजिट्स हों उतनी जीरोज लगाते हैं पॉइंट के बाद। ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन गया। अब हमने 1225 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफ्ती तेजी करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। लास्ट में 5 नजर आ रहा है, ये 5 पर इजीली डिवाइड हो जाएगा। 5 2s 10, 12 में से 10 माइनस करें तो 2 रिमाइंडर बचता है, 2 के साथ 2 मिलाया 22 हो गया। 5 4s 20, अब 22 में से 20 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 के साथ 5 मिलाया तो 25 हो गया। 5 5 25, अगेन ये 5 पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में अगेन 5 आ रहा है। 5 पर डिवाइड करने से 2 स्मॉलर नंबर है, साथ में 4 मिलाएंगे 24 हो गया। 5 4s 20, 24 में से 20 माइनस किए तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा, 4 के साथ 5 मिलाया 45 हो गया। 5 9 45, 5 9 45। अब ये 49 है, 49 हम 7 के टेबल जानते हैं, 7 7s 49, 7 7 49 और फिर अगेन 7 पर होगा 7 1s 7। ये हमारे पास 1225 इसके फैक्टर्स आ गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के नतीजे में। हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये जो इसके फैक्टर्स हैं अगर इनको मल्टीप्लाई करके सबको आंसर निकाला जाए तो सेम यही 1225 ही आएगा। ओवर 100 है, हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मुफ्ती तेजी 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 10s 100, 10 10 100 होता है पूरा। 10 1s 10, ये 100 के हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके पेयर बना देंगे जो एक जैसे हैं। पेयर बनाने से हम इनको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये 5 स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 7 स्क्वायर, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ओवर 10 जो है ये भी 2 टाइम्स है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। इनका स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इसके बाद हम इनका इन स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी जो अंदर हमें रकम दी हुई है इसका जो है सबका ही स्क्वायर रूट है, तो अलग अलग हम इसका स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। यहां हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7s 35, 5 7 35 ओवर 10। ये हमारे पास 35 बाय 10 यानी कि 35/10 आ गया। हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, 0 की जगह पर 5 आ जाएगा और 1 की जगह पर पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट आ गया और आगे हमारे पास 3 बच गया है तो हम 3 का 3 लिख देंगे। अब इसको 35 को 10 पर डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 10, 10 3s 30, माइनस किया 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 3 माइनस किया 0। अब 5 एक स्मॉलर नंबर है 10 से, हम पॉइंट लगा के एक 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। 50 हो गया, 10 5s 50, 10 5 50। डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया और हमारे पास आंसर आया 3.5। ये हमारे पास 3.5 3.5 ये हमारा एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सॉल्व किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।